यूट्यूब पे चलता रहेगा साथ साथ में। तो यानी कि अब जितना पढ़ोगे ना, यानी कि ये समझ लो कि आप जो बैठे हो ना वो सिलेक्शन वाले हो। हकीकत बात यही है। इसमें से आराम से अगर इतने बच्चों में देखें ना तो कम से कम अगर 5-10 सिलेक्शन ऐसे हो जाएंगे नॉर्मली। क्योंकि पढ़ने का टाइम ये है, लेकिन अब कोई पढ़ाई नहीं कर रहा। सब देख रहे हैं सर वैकेंसी कब आए, जैसे कमेंटों के अंदर चलता रहता है, सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी तो आ जाएगी, अपनी कितनी तैयारी है ये बताओ ना। वैकेंसी तो चलो आज निकाल देगी गवर्नमेंट, लेकिन तैयारी कितनी है, तैयारी तो सर है ही नहीं। राजस्थान पुलिस में लगना है तो किसी भी वैकेंसी में लगो, चाहे मैं ये नहीं कहता कि पुलिस में लगो, अगर पटवारी की तैयारी करो चाहे एलडीसी की तैयारी करो, जैसे रीट की आती है, टीचर तैयारी करते रहते हैं 2-2 साल तक, और वो टीचर कभी नहीं पूछते सर वैकेंसी कब आएगी। हाँ चलो ठीक है क्या। हेलो गुरुजी, चुरू सुजानगढ़ से प्रणाम, आ जाओ भाई आ जाओ। एसआई के लिए बुक भी बताएंगे भाई क्या, कौन वाले भी बता देंगे क्या। तो सवाल समझ में नहीं आया वो बता देना कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। आपने सवाल निकाला, वास्तव में अगर इतने बच्चे अगर मेहनत करेंगे ना तो मतलब सिलेक्शन दे लिया ना तो वास्तव में एक दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि कम से कम एक अगर नौकरी लगता तो यार 2 परिवार तो संवर जाते हैं किसी के पीछे। श्री गंगानगर से प्रणाम गुरुजी, बताओ भाई का आवाज उज से आने लग रही है कि फिर क्लास शुरू करते हैं। दोनों से राम राम भाई साहब, राम राम भाई का। चलो ठीक है, आवाज उज आने लग रही है। तो चलो आज कोई बात नहीं, जितने भी नए आए हैं आज तो अपने डायरेक्शन पढ़ लो, ठीक है करवा देते हैं। फिर इसके बाद में कल अपन नया टॉपिक लेंगे। आप जो भी कहोगे ब्लड रिलेशन पढ़ाना है तो ब्लड रिलेशन पढ़ा देंगे, कैलेंडर पढ़ाएंगे, आराम से चलेंगे। रीजनिंग के 13-14 टॉपिक हैं, उनसे बार कभी एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। पीछे के जितने भी पेपर हैं उठा के देख लेना, जितने टॉपिक कराएंगे कोई भी एग्जाम हो चाहिए फिक्स टॉपिक है जो अपन शुरुआत में ले रहे हैं, बढ़िया बढ़िया टॉपिक हैं जो एग्जाम के अंदर 2-3 सवाल आराम से पूछते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज साथ साथ में डायरेक्शन के सवाल हल करना जितना हो सके। फिर कल तो अपन नया टॉपिक ले लेंगे। आज अगर नए आए हैं तो कोई बात नहीं, जैसे यूट्यूब पे तो वीडियो डाल ही रखे हैं, फिर साथ साथ में पढ़ लिया करो और साथ साथ में नोट्स बनाया करो क्या। ठीक है, क्योंकि यही काम आएंगे लास्ट में। और जब तक वैकेंसी नहीं आए तब तक अपने आगे निकल जाओ पढ़ के। जब वैकेंसी आएगी तब तो हकीकत में कहीं जगह नहीं बचेगी पढ़ने के लिए। सब सर अब तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। सिलेक्शन यहीं से निकलेंगे, जो अभी पढ़ रहे हैं सिलेक्शन यही देंगे भाई का। आप जो बैठे हो सिलेक्शन यहीं से जाएंगे, क्योंकि अभी जो पढ़ाई कर रहा है ना वही सिलेक्शन देगा। हमने भी जब पढ़ाई की थी, हमने भी जब तैयारी की थी, उस टाइम तैयारी की थी भाई का, जब मतलब कोई वैकेंसी की सूचना नहीं थी, तैयारी करके और आराम से घर बैठ गए। हकीकत बात सही है, जब वैकेंसी की कोई सूचना ही नहीं थी 3-4 महीने तैयारी की फिर घर बैठ गए। अब जैसे कोचिंग के लिए सुबह टाइम के लिए डाल दिया तो कमेंट आवा है कि सर आप तो कह रहे थे कोचिंग नहीं खोलेंगे तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो गए। मैंने उस टाइम भी कहा था, यानी कि जैसे वैकेंसी आएगी मैं बंद कर दूंगा, मैं वैकेंसी आएगी खोलूंगा ही नहीं। अभी पढ़ा रहा हूँ, आराम से पढ़ लो, ऑफ सीजन है। 2-3 महीने तब भी कह रहा था 2 महीने पहले कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी है, 2 महीने अपने सेल्फ स्टडी काम आएगी, जितना आप खुद पढ़ सकते हो वो पढ़ लो क्या। फिर बाद में जैसे वैकेंसी आएगी फिर 2 महीने फिर ढूंढते फिरोगे कि रोहित सर से पढ़ना है, तो बाद में नहीं मिलेंगे। अभी ऑफ सीजन है, जब वैकेंसी अब आने वाली है 3 महीने बाद में फिर वैकेंसी आएगी और अच्छे पदों के लिए वैकेंसी आएगी। लेकिन 3 महीने में पूरा कोर्स कवर करके आराम से घर बैठ जाना, सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा फिर अपने सेल्फ स्टडी करना। अभी जैसे आप अगर शुरुआत में अपना दिशा परीक्षण लेके चल रहे हैं तो अगर शुरुआत में किताबों से पढ़ोगे तो किसी के समझ में नहीं आएगा। किसी के आता है क्या? किसी के नहीं आता। शुरुआत में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास किया करो क्या। करे सवाल को शुरू, फिर डायरेक्शन को साथ साथ में निकालने की कोशिश करना। ऑनलाइन वालों को भी देख लेते हैं। गुर्जर मैं भीलवाड़ा से हूं सर। अरे आ जा यार, तन तो नहीं पढ़ा देंगा, तू तो आ जा। कौन लेवा तेरे कन की में फीस कौन लेवा, और बता। बाकी हमारे कभी गुरु ने कहा था कि अपन पढ़ रहे हैं ठीक, अच्छी बात, अगर मेहनत करोगे दिल से तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन बस का शिक्षा की वैल्यू रखना भाई का, क्योंकि मेन बात यही है कि भाई का सिलेक्शन देनी है क्या। क्योंकि अगर एक बच्चा भी नौकरी लग गया ना तो बस का जिंदगी कामयाब है। ठीक है, चलो सवाल चलते हैं। और नोट्स बना लेना साथ साथ में। आज भी नए बच्चे आए, रफ रजिस्टर लेके आए हैं, तो या तो तुमने वीडियो नहीं देखा, वीडियो नहीं देखा, मैंने डाला था नोट्स के लिए, नोट्स कैसे बनाए, इसलिए तुमने वीडियो नहीं देखा, इसलिए रफ रजिस्टर लेके आए हो हैं। क्योंकि यही सबसे जरूरी है, क्योंकि अभी जो तुम गलती कर रहे हो ये गलती हम पहले कर चुके हैं।
हकीकत में हम कर चुके हैं इसलिए बता रहे हैं। बाकी इतना कोई बताता है क्या? आप किसी कोचिंग में चले जाओ, किसी को कोई मतलब नहीं है, आज तक किसी ने नहीं बताएगा तुम कैसा रजिस्टर लाते हो कैसा नहीं लाते हो। हमको तो पता है, हम डेली डेली नहीं मिलेंगे आपको, क्या हमें कोई कोचिंग खोल के आगे थोड़ी जाना है भाई कि मैं तो परमानेंट यही काम करूंगा क्या। इसलिए यानी कि आपसे एकदम दिल से जुड़ के भैया हर चीज बता रहे हैं, क्योंकि आप जो रफ रजिस्टर लाके गलती कर रहे हो हम पहले गलती कर चुके हैं, तब उन हर चीज को यानी कि दोबारा बनाना पड़ा। अगर वही नोट्स दोबारा बनाओगे इससे अच्छा है कि तुम कुछ याद कर लो। अब जैसे अगर पुलिस वैकेंसी आ गई फिर तुम नोट्स बनाने थोड़ी बैठोगे। ठीक है, प्रणाम सर जी, प्रणाम भैया, प्रणाम। चलो फिर आज का साथ साथ में प्रश्न लेके चलते हैं। तो डायरेक्शन पढ़ा तो होगा हर किसी ने, पढ़ा है, वीडियो देखे हैं आपने? वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते क्या? वीडियो देखते हो तो डायरेक्शन, चलो कोई बात नहीं, देखेंगे अगर। बाकी यूट्यूब से वीडियो देख देख के नोट्स बना लेना साथ साथ में। चलो जितना भी हो हल करने की कोशिश करना। बाकी शुरुआत से जीरो लेवल से तो देखो समझा नहीं सकूंगा, क्योंकि पहली वीडियो आज शायद तीसरी या चौथी वीडियो होगी अपनी। हाँ चौथी वीडियो है, तो क्योंकि एक टॉपिक के लगभग 4-5 वीडियो हो जाते हैं भाई। पहले दिन पूरा समझाना होता है, फिर उसके बाद में 2-3 दिन अपने सवाल हल करते हैं कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछते हैं। कल मैं नया टॉपिक ले लूंगा, ठीक है? कल आप जो भी टॉपिक होगे, यानी कि ये बच्चों की डिमांड थी भाई सर एक दिन और यानी कि हमसे प्रश्न कराओ क्या, तो यानी कि इनकी डिमांड थी और अपने को इन्हीं के हिसाब से चलना है। कल आप कहोगे उसी हिसाब से चल लेंगे भाई सर ये टॉपिक कराओ क्या, वही करवा देंगे क्या। चलो तो फिर अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे जैसे अपने एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। देखो हाल ही के अंदर पटवारी के अंदर सवाल पूछा गया है, यानी कि अपने को लगता है कि सर एग्जाम में सवाल कैसे पूछते हैं, तो वैसे सवाल लेके आएंगे, कहीं अलग से नहीं लेके आएंगे। ठीक है, हाल ही के अंदर पटवारी के अंदर क्या सवाल पूछते हैं, यानी कि जो अपने 23 अक्टूबर 2021, ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 5-6 महीने पहले एग्जाम में सवाल आया था। डायरेक्शन से सवाल पूछा गया है। अगर तुम कर सकते हो तो थोड़ा बहुत हल करने की कोशिश करो, बाकी मैं समझाऊंगा जरूर, समझाऊंगा जरूर। बाकी आपने पढ़ा है कुछ थोड़ा बहुत, तो सवाल को हल करने की कोशिश करो साथ साथ में। फिर तो मैं तो हल कराऊंगा ही, तब तक थोड़ा ऑनलाइन आना देख लिया क्या, दिखाई ना दे वो सर, दिखाई क्या नहीं दे रहा भाई? दे रहा ना यार, सवाल तो बिल्कुल बढ़िया दिखाई दे रहा है। सर जी आपने कल क्लास नहीं ली? अरे मनीषा वैष्णो एक दिन तो छोड़ दिया करो, रविवार था कल। वर्षा टेलर हेलो भैया, हेलो कर दिया? अरे यार क्या बात है, फिर तो बढ़िया होशियार हो गए। आज अपना सवाल गलत नहीं होना चाहिए भाई, सवाल गलत नहीं। अरे ऑनलाइन आड़ो ते भी थोड़ा सवाल को हल करो साथ साथ में। साफ नहीं दिख रहा, साफ नहीं दिख रहा, देखना भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। सही चल रही है, सही चल रहा है यार। हैं? अच्छा ऐसे ही है क्या? हो सकता है भाई लिखने में गलती कर दी होगी किसी ने। लिखने में किसी ने गलती कर दी होगी। उत्तर क्या है बताओ? अरे मैडम तो मनाती रहे ब्लॉग को चैनल, ये बताओ इसका उत्तर क्या है? क्या है? दक्षिण, डी उत्तर है। चलो देखते हैं साथ साथ में। जूम करूं सवाल को? जूम तो यार कैसे होगा फिर ये? ठीक है चलो, साथ साथ में मैं सवाल पढ़ के बता दूंगा भाई। क्या उत्तर बताओ साथ साथ में? डी आ रहा है। चलो क्या साफ नहीं दिख रहा? साफ दिखने वाली क्या प्रॉब्लम होगी भाई? साफ क्यों नहीं दिख रहा आज? नहीं आज इसी की प्रॉब्लम हुई क्या? हाँ, सबसे पहले क्या कह रहा है कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। सबको पता है दक्षिण किधर है, बताया भी था भाई। आज अपन नए आए कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लो। क्या 4 दिशाएं थी अपनी? बिल्कुल सर, क्या 4 दिशा थी? उत्तर थी, दक्षिण थी, पूर्व थी, पश्चिम थी। कि अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया। अब दक्षिण किधर है? नीचे की ओर है,
तो अशोक ये लोग 8 किलोमीटर किधर गया, दक्षिण की तरफ। कितना गया, 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया, ठीक है। और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। पश्चिम किधर है भाई, इधर अपने हिसाब लिख रखा, पश्चिम इधर है, तो पश्चिम की ओर कितना मुड़ा, पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है, तो ऊपर मोड़ दो अपने आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये लो कितना चला, उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर। पूर्व किधर है, इस दिशा के अंदर है, पूर्व की ओर आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला, ठीक है। नीचे भी 3 चला था, ऊपर भी 3 चला है, इधर 5 है तो ये भी 5 होगा। ऊपर कितना बचेगा, टोटल 8 थी, 5 ये है, 3 ऊपर बचा है, ठीक है। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में, आरंभ बिंदु उसने चलना कहां से स्टार्ट किया था, आरंभ बिंदु ये है, और अशोक यहां पे खड़ा है, ये अशोक खड़ा है, तो अपने आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था, आरंभ बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण दिशा है कि नहीं, तो अपना उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। नेट नहीं चल रहा सर जी, नेट वाला तो क्या बताएं यार, तो सही है, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत। ये सवाल पटवारी के अंदर पूछा गया है, कोई मतलब हार्ड नहीं है, डायरेक्शन के मतलब इसी प्रकार से सवाल आएंगे। पटवारी कोई छोटी मोटी नौकरी को नहीं है, ठीक है। यानी कि पटवारी, किसी का काम पड़ा है क्या पटवारी से, किसी का नहीं पड़ा। देखो हम तो भी थाने के अंदर है, तो हमारा तो डेली पड़ता ही रहता है, अपने को पता ही है, थोड़ा अपने जमीन का लफड़ा चलता रहता है, तो अपने सबसे पहले पटवारी साहब आओ यार का, तो छोटी मोटी बात हो तो पटवारी जी जरीब लेके आवे पूरी एकदम का। तो जहां से पटवारी ने नापना शुरू कर दिया ना, कभी मैं तो यहां से नापूंगा, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता, हम पुलिस वाले भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता भाई का, उनका मतलब एक वो अलग ही खाता रखते हैं, वो एक निकालते हैं भाई का, एक मैप सा अलग ही निकालते हैं, हमें खुद के समझ में नहीं आता। तो हालांकि हमारा काम जरूर पड़ता रहता है, जैसे कभी जमीन की कोई रिपोर्ट आ जाए तो थाने के अंदर सबसे पहले पटवारी साहब आओ यार मौके के ऊपर का, ठीक है। कहने का बहुत शानदार नौकरी है पटवारी की। फिर पाएंगे बाद में लोग फोन करेंगे, पटवारी साहब कट्ठा हो गए, आऊँ 2 घंटा के अंदर इंतजार कर गए, तो बैठे बैठा रहोगा, पटवारी साहब आऊंगा आज ही तो काम चालक हो गए। फिर ऐसे नहीं कहेंगे पटवारी जी इकट्ठा हो, पटवारी साहब इकट्ठा हो गए, ठीक है। तो नौकरी की तो देखो बात ही अलग है क्या सर। राजस्थान पुलिस का परिणाम, राजस्थान पुलिस का परिणाम भी आ जाएगा सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। चलो भाई, क्या अगला सवाल देखते, साथ साथ में सवालों को हल करने की कोशिश क्या करो। ये अपने सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछ लिया, ठीक है। श्याम, अगर सवाल समझ में नहीं आता तो मैं थोड़ा अक्सर छोटा है यार शायद, उसको कहना है यार थोड़ा अक्सर बड़ा करेगा। अगला सवाल मैं बांच के बता दू भैया। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी के ऊपर है। 9 आ रहा है सबका, क्या बात है भाई का। ये अपने पीछे पीछे कौन बैठे हुए सबसे लास्ट में, कौन सी क्लास के, 12th के हो गया, तभी मैं बातें कैसे कर रहे हैं क्या। तो या तो पढ़ाई करो, बातें नहीं करनी भाई। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, चला दो भाई जिस हिसाब से अपने चल रहा है, दिशा लिखने की जरूरत थोड़ी है अब। आज तो अपने लास्ट है, आज तो यानी कि जितने भी सवाल हैं सब आपको ही हल करने हैं, लास्ट दिन है, इसके बाद में कल नया टॉपिक लेंगे। 1-2 दिन मैं समझाऊंगा, 1-2 दिन तुम खुद हल करना, टॉपिक कवर पूरा इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला, चला दो। ये लो सर, पूर्व किधर है, इस दिशा में है, कितना चला, 6 मीटर चला। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9 मीटर चला, दाहिना किधर जाएगा, अगर भाई कोई इंसान इस दिशा में जा रहा है तो दाहिना किधर होगा, इधर दाहिना होगा, ये बायां होगा, सबको पता है। तो दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला, 9 मीटर चला। फिर से वह दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, अब इसका दाहिना किधर होगा, इस दिशा में होगा, तो दाहिनी ओर मुड़कर 6 मीटर चला, ये 6 है
ये 6 है, ये 9 है, तो ये अपना आप ही 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी के ऊपर है। ये बिंदु यहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, ये दूरी पूछ रहा है, ये अपने को पता ही है, ये 6, ये 6, ये 9, ये 9, 9 मीटर, यानी अपना उत्तर हो जाएगा 9 मीटर। पटवारी के अंदर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पटवारी से पुलिस में भी ऐसे ही आएंगे। अब की बार तो थोड़ा अरे वो कंपनी को दे देता, टीसीएस कंपनी को, अब की बार ऐसा नहीं होगा। हाँ, अब की बार वास्तव में पता नहीं था कि सवाल कैसे, वो अगर कंपनी को कभी कभी दे देते हैं तो उनको थोड़ी पता है कि रीजनिंग में कैसे सवाल पूछते हैं। अब ये बोर्ड करवाता है, देखो इनका आयोजन आरपीएससी कराती है, यानी कि एग्जाम का जो लेवल होता है आरपीएससी का देखो, एसआई के अंदर ऐसे सवाल हैं। आप फिर कर्मचारी चयन बोर्ड का देखो, पटवारी करवाती है, उन्हीं का देखो। आप और कोई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किन्हीं का भी उठा के देखो। पुलिस में क्या है, अब की बार थोड़ा सा सवालों का लेवल बढ़ा दे दिया। सवाल के यानी कि एक 3-4 सवालों के अंदर एक सवाल दे दियो, तो समय कम था इसलिए थोड़ा सा चूक गए। बाकी अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब की बार वो टीसीएस कंपनी को थोड़ा पेपर दे दिया था। हाँ हाँ, अरे अब की बार कौन नहीं हो, हर बार नहीं होता। कभी आपने आज से पहले कभी देखा है क्या? जैसे कोई नई नई कंपनी आ जाती है तो उनको थोड़ी पता होता है पेपर का आयोजन कैसे करवाते हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत हो जाता है क्या। हाँ बात चल रही है, लेकिन मेरे को मुश्किल लग रहा है, मतलब शायद वापिस सिटी से बाहर हो सकती है पुलिस। हाँ नहीं नहीं, अब की बार नहीं कराइए। अरे हर बार थोड़ी होता है क्या, हर बार 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 में ऐसा अब की बार नहीं होगा, मस्त रहोगा। एनडीआरजे 13 9 मीटर। चलो भाई का अगला, अरे बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल भाई का देवेंद्र गुर्जर, बात आ गई मेरी, ठीक है बिल्कुल बना दूंगा, तेरी बात सुन ली भाई मैं। अगला सवाल हल करके बताओ, ये सिर्फ आपके लिए सवाल लिए हैं, ये अपने राजस्थान पुलिस 2020 में, ये देखो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस 2020 में सवाल क्या है, हर बार नहीं होता। सवाल क्या है मैं पढ़ के बता देता हूं। एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, अब वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला। वह एक बार फिर से दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? पूर्व की ओर है। आज तो यार सभी होशियार हो गए, क्या बात है, पूर्व कर देते हैं। बी चलो बी क्या पूर्व है? अरे भाई रोहित सर का लाडला ये गलत कैसे कर रहा है, गुरुदेव पगाला। चलो ठीक है भाई, क्या ए सभी का चलो ए आ रहा है। वर्षा टेलर बहुत ही बढ़िया, चलो अश्विन सैनी सभी का चलो ए आ रहा है, यानी ऑनलाइन वाला भी सही बताने लग रहे हैं। ये देखो सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, अब की बार जैसा पेपर है वैसा आगे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब थोड़ा रीजनिंग का जो लेवल था ना, जीके का हालांकि हो सकता है, बाकी रीजनिंग का इस प्रकार से लेवल नहीं होता। हर एग्जाम के अंदर यही देखो, अपने पटवारी के अंदर देख रहे हैं, एसआई के भी अगर सवाल दिखा दूंगा तो इसी प्रकार से है। किसी मतलब इतने बड़े बड़े सवाल कभी नहीं पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। बस तरीका यही है, सभी सवालों को हल करने का तरीका यही है। एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला, उत्तर है ऊपर, कितना चला 28 मीटर, ठीक है। अब वह दाएं मुड़ा और 11 मीटर चला। दाएं किधर? इस साइड में। दाएं मुड़ा और कितना चला? 11 मीटर चला। वह एक बार फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला? 12 मीटर। दाएं इधर मुड़ा, कितना चलाना है? सिर्फ 12 मीटर। भाई ये 28 मीटर की लाइन है, तो ये 12 की, इससे तो थोड़ी कमी होगी। हाँ, इसके बाद वह बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला। अब बाएं किधर होगा? इस दिशा में होगा। बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला, ठीक है। आदमी अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा? ये कौन सी दिशा थी? उत्तर ये थी, दक्षिण ये थी, ठीक है। ये पूर्व थी, ये कौन सी दिशा है? पूर्व है, तो ये अपने आप ही पूर्व अपने उत्तर हो जाएगा क्या, ठीक है। सर राजस्थान पुलिस में कितने परसेंट सी होने पर? देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम 30 में से 30 नंबर बना सकते हो, और सिलेक्शन का आधार यही है। हकीकत में सिलेक्शन का आधार यही है। जीके चाहिए आप कितना भी डिटेल से पढ़ लेना, जैसे 45 नंबर का जीके आता है, कोई तोड़ नहीं है। तुम कितना भी, जैसे हम जब राजस्थान पुलिस की तैयारी करते थे ना, तो यानी कि मैं चैलेंज देते हो लोगों ने भाई का, यानी कि मैं जीके को एकदम मतलब सब कुछ जीके जानू कि मेरे को आप कहीं से पूछ लो क्या, यानी कि हम एक चैलेंज देते थे, आप कितना भी पूछ लो, कहीं से भी पूछ लो। लेकिन वो सवाल पूछते तब मैं बता भी देता था,
लेकिन फिर भी जब अपने एग्जाम के अंदर जीके आता है तो 3-4% हर किसी के छूटते ही छूटते हैं और हर किसी के गलत होते हैं। अब कितना भी पढ़ लेना, जब यानी कि कोचिंग का जो सबसे बड़ा अध्यापक है ना, आप कहोगे गुरुजी उसको पकड़ के मैं बिठाऊंगा तो वो एक भी पर्सन गलत नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि जीके का कोई अंत नहीं है। अगर जैसे आपको अगर 45% दे देना तो हर कोई यानी 45 में से जो सबसे ज्यादा जीके जानेगा ना, यानी कि अगर आप 3-4 महीने बढ़िया पढ़ के नोट से अगर तैयारी करोगे ना तो आप 40-41% आराम से सही कर सकते हो, 40-41%। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ऐसे सवाल आएंगे 30 में से 30 नंबर आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो इसलिए यानी कि सिलेक्शन का आधार है रीजनिंग। हमारे थाने के अंदर आपने कभी देखा भी होगा, यानी कि कुछ ऐसे मतलब मिलते हैं, जैसे हमारे थाने में था भाई, क्या वो कहता था कि भाई वास्तव में मैंने जीके इतना नहीं, मतलब पुलिस की तैयारी नहीं की, मतलब काफी बार अपने को मिल जाते हैं, कहते हैं मैं पुलिस की ज्यादा तैयारी करी को नहीं, फिर भी मैं नौकरी लाग गया हो। क्या पुलिस की तैयारी नहीं होती, लेकिन वो यानी कि कहीं ना कहीं रीजनिंग से जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जीके तो सबको लगभग सेम ही आएगा, कोई 4-5 सवाल ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है 30 में से 30 सवाल आप सही करके यानी कि लगभग ये कहूँगा 5-7 लाख बच्चाओं सीधा सीधा आगे निकल सकोगे। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ा बढ़िया ध्यान रखना, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए रीजनिंग का। जी सर जी, कंचन चौधरी, चलो भाई का ठीक है। क्लास कब चालू हुई? क्लास तो होगी थी 3:30 बजे से चालू, आज थोड़ा बारिश की वजह से लेट हो गए थे। हाँ ये लो भी है, ये अपने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 के अंदर सवाल पूछा गया है, थर्ड यानी कि व्याख्या दूसरी पारी के अंदर शायद ये सवाल पूछा गया है, कभी पूछा गया हो, यानी इस ये जो अभी भर्ती आई है इससे पहले वाली भर्ती में सवाल पूछे गए हैं। लगभग आपके डायरेक्शन से 2-3 सवाल देखने को मिलेंगे राजस्थान पुलिस में, थोड़ा सा हल करने की कोशिश करो जितना भी हो सकता है। सवाल मैं पढ़ के बता देता हूं। अरे एक मिनट 28 मिनट, ये सवाल ही शुरुआत में क्या लिख रखा है, अतः राजा उत्तर दिशा के सम्मुख खड़ा है। 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, आज टाइपिंग में क्या मिस्टेक कर दी यार ऐसी है। हाँ यहां से शुरू होगा सवाल। एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली, अब वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली, लगातार इसके बाद लगातार 2 बार दाएं मुड़ी, लड़की अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है, ये सवाल है। आज टाइपिंग में शायद उसका बारिश में आज लिखने में उन्होंने भी गलती कर दी शायद। अच्छा रोहित सर का लाडला 15 दिन खराब हो गए, बुक बतानी है क्या राजस्थान पुलिस की? अभी तो जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ लो, बुक के बारे में बता दूंगा जब। रिंकू शेखावत भैया फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। साथ साथ में ए आ रहा है भाई, क्या आया कुछ उत्तर पूर्व है? चलो क्या, बिल्कुल सही बात है। एक लड़की अपने स्कूल से उत्तर की ओर 100 मीटर चली, ठीक है, 100 मीटर किधर चली? उत्तर की ओर चली। अब वह बाएं मुड़ी और 200 मीटर चली, बाएं किधर होगा? पश्चिमी होगा। कितने चली? 200 मीटर। इसके बाद लगातार 2 बार बाएं मुड़ी, लगातार इधर भी बाएं मुड़ी, 2 बार। अच्छा दाएं है क्या? अच्छा सॉरी सॉरी दाएं है, चलो कोई ना। इसके बाद वो लगातार 2 बार दाएं मुड़ी, एक तो इधर मुड़ेगी एक फिर इधर मुड़ेगी, दाएं मुड़ी, अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी? ये कौन सी दिशा है? ये यानी कि पूर्व दिशा है, तो अपना आंसर हो जाएगा पूर्व। ऐसे सवाल आएंगे राजस्थान पुलिस में, देखो 2020 में ये सवाल पूछा गया। अब की बार घबराना मत है सर, यानी कि रीजनिंग में एक एक पेज के सवाल दे दिए तो ऐसे ही पूछे जाएंगे क्या? ऐसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा सा कंपनी वालों गलती होगी, बाकी ऐसा कभी नहीं पूछता। आप पीछे का कोई भी एग्जाम उठा के देखो, अगर आप एसआई की तैयारी करते हो, एसआई का एग्जाम दे लेना, पटवारी की तैयारी कर लेना, सब यही सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल आएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अरे यार के करियो है उन यार का, हम राय सिंह पंचनदेव चंद्र सिंह दुलराय आ गया बीच के अंदर। आज पूरे पता नहीं इतनी क्या फास्ट टाइपिंग में यार। छोटो इस सवाल को, छोटो क्या। हाँ अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के अंदर यह सवाल पूछा गया।
क्या सवाल है, एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला, यहां से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। अब वह फिर दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। अब वह बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? यह भी अपने राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के अंदर यह सवाल पूछा गया है। 2020 में आए, पिछली भर्ती में सवाल पूछा गया है। आज टेक्निकल टीम ने बड़ी टाइपिंग के अंदर मिस्टेक करी है। जी पश्चिम, अब क्या इनको नई गुड जो आज गुडिया आई उनको पूछने दो कितना क्या सही कर रहे हैं। आज जो नए आए ना उनको पूछते हैं। कल वाले तो जो आए थे वो सब सही बता रहे हैं। करने दो एक बार का। ठीक है भाई, क्या टेक्निकल टीम सारा एक ही जवाब आने लग रहा है। ऑन बी पश्चिम, पूर्व कौन बोला इधर? आपको समझ तो आ रहा है? चलो भाई, फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। बी बी, हाँ चलो भाई का ठीक है। बी है मास्टर साहब। हाँ बी बी, ओके भाई का सारा हूँ। चलो बी उत्तर आने लग रहे है तो अपन यानी क्या क्लिक कर देते हैं बी के ऊपर। सवाल क्या पूछा गया है, एक जानवर 29 मीटर दक्षिण की ओर चला। दक्षिण की ओर चला, ठीक है, 29 मीटर चला। यहां से वह दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला। यहां से वो किधर मुड़ेगा? दाएं मुड़ेगा। दाएं मुड़ा और 14 मीटर चला, ठीक है। अब वह फिर दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा और 18 मीटर चला। अब वह बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। बाएं मुड़ा और 27 मीटर चला। अब वह जानवर किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? ये कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है, ठीक है। तो अपना उत्तर हो जाएगा पश्चिम। तो ऑनलाइन वालों सारे की सारी जो अपने सवालों की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पर मिल जाएगी। अभी सीटी के बारे में बताए नहीं भी कितने पर्सन आएंगे कितने नहीं, तो पहले से कैसे बताएंगे? बाकी हरियाणा में 100% आते हैं। सर साफ नहीं दिख रहा, साफ वाली बड़ी प्रॉब्लम है यार। लिखने के अंदर थोड़ी कर दिया उन्होंने। रोहित सर का लाडला, रुक जा भाई, ये बात होगी। आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आगे अपने ये लो, राजस्थान पुलिस भर्ती 2020 के अंदर यानी कि लगभग मैं कह रहा हूं डायरेक्शन से लगभग 2-3 सवाल कन्फर्म आएंगे। 2-3 सवाल और ऐसे सवाल आएंगे फोकट के नंबर हैं। पर्सन मैं पढ़ के बता देता हूं भाई। ये कोई व्यक्ति है उत्तर की। थोड़ा सवाल देख लो, साथ साथ में बता दूंगा मैं। उत्तर की ओर कोई व्यक्ति 100 मीटर चला, इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। अब उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। यहां से वो बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। अब अनिश किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? एक ऐसा कमेंट के अंदर एक सवाल भी आया था, सेम यही सवाल था। किसी ने कमेंट में पूछा था, तब मैंने सोचा भी कमेंट क्या ले, सारे सेम का सेम ये सवाल राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, तो वही बता देंगे क्या, ठीक है भाई। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर कितना खड़ा है? 100 मीटर खड़ा है। कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर चला, ठीक है, उत्तर की ओर 100 मीटर चला। इसके बाद उसने यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। इसके बाद में क्या लिया? यू टर्न। यू टर्न का मतलब जैसे अपन समझते हैं ना, कभी अपन रास्ते में जा रहे होते हैं, कोई कहता है यू टर्न लिए क्या भाई, क्या जैसे अपन जा रहे हैं और यू टर्न लेने के एकदम वापस मुड़ जाएगा, यही तो कहते हैं भाई। जैसे कोई जा रहा है और उसको कहते हैं भाई यू टर्न लेना, क्या यू टर्न लेना मतलब वापिस मुड़ जाएगा, तो यानी कि उसी दिशा में। इसके बाद उसने यू टर्न लिया, यू टर्न लेते यानी कि उसकी दिशा चेंज, भैया ये दिशा हो जाएगी। फिर यू टर्न लिया और 100 मीटर चला, यानी कि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा था, उसको पढ़ने का यू टर्न लो। यू टर्न लेने के बाद में ये हो गया, अब इधर जा रहा है तो वापिस, यानी पहले तो उत्तर की तरफ चला, लेकिन उसने यू टर्न लिया वापिस इधर आ गया और 100 इसके बाद यू टर्न लिया और 100 मीटर चला। अब उसने फिर से यू टर्न लिया और 102 मीटर चला। फिर से यू टर्न यानी कि वापिस घूम गया, वापिस इधर घूम गया, 102 मीटर चला, थोड़ा सा ज्यादा चला है। यहां से वह बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला। यहां से वह बाएं मुड़ा और 93 मीटर चला,
ठीक है। अब अनिश किस दिशा के सम्मुख खड़ा है, अब ये कौन सी दिशा है, ये यानी कि पश्चिम दिशा है कि नहीं, ये यानी कि अपनी पश्चिम दिशा होगी क्या, बी बी बिल्कुल सबको सही आना है बी। ठीक है, समझ में आ रहा है। आज कोई बात नहीं, बाकी नया थोड़ा से सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे, और जो नए आए हैं वो एक बार थोड़ा नोट्स बना लेना अपने पीछे, सही है एकदम, क्योंकि भैया कल अपन नया टॉपिक ले लेंगे तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा क्या। बाकी अब इसी प्रकार से यानी कि डेली लेट नहीं करना, एक दिन अगर छूट गया ना तो ये समझ लेना मतलब अपन पीछे रह गए क्या। इसलिए यानी कि जितना हो सके तब तक ज्ञान ग्रहण कर लो, यानी कि ज्ञान जहां से मिल रहा है, वो 3 इडियट अपने फिल्म का डायलॉग नहीं है क्या, वो हर किसी क्लास में जाके बैठ जाता है, यानी कि हर जगह ज्ञान बढ़ रहा है, जितना ले सकते हो वहां से पढ़ लोगे। चलिए आगे नेक्स्ट कर लियोगे। नागौर की धरती से बीबी उत्तर छह मास्टर साहब सर, आपके थाने में मीठा लाल मीणा के नाम से कोई कांस्टेबल है क्या सर, पहले था शायद मीठा लाल मीणा, नहीं है यार अब नहीं है, शायद पहले था। हाँ, सीटी के बारे में अभी कुछ नहीं बताया सरकार ने, कोई गाइडलाइन मेरे को तो मुश्किल लग रहा है। ठीक है, अभी कुछ यानी कि कोई विस्तार से नहीं बताया सीटी के बारे में। तो सीटी के बारे में एक बार अपना सीटी कितनी हवा मत बनाओ। सीटी आजकल की है जैसे, मतलब एक नया आएगा सीटी सीटी, अभी तो कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन थोड़े दिनों बाद देखना, यानी कि कोचिंग के मैन मतलब फ्रंट पे सबसे ऊपर छपा होगा सीटी, सीटी की तैयारी कराएंगे क्या। अच्छा लगने लगा क्या, तो फिर मैं ही पीछे चल रहा हूँ, फिर मेरे को लगाना पड़ेगा यानी कि फिर तो अपन पीछे चल रहे हैं यार, अपने को तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर अब सबसे बड़ा यानी कि सीटी को इसलिए सबसे ज्यादा होल्ला बना दिया जाएगा, मतलब इतना डर बिठा दिया जाएगा सीटी सीटी का हर जगह, फिर तो मतलब मैंने डर बिठाना पड़ेगा तारा प्रति, यार सीटी बहुत खतरनाक चीज है क्या। इसलिए तो सभी देखो कमेंट में सर सीटी 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 क्या है, तो सीटी को यानी कि कोई बात नहीं, बाकी सीटी एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ज्यादा उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। भाई आप एक बात बताओ, जैसे राजस्थान पुलिस की तैयारी करोगे, जैसे पोस्ट कितनी आती है राजस्थान पुलिस में, ये मान लेते हैं 5,000 आती हैं, सबसे कम अब की बार आई है, बाकी ये मान के चलो 8-10,000 पोस्टें आती हैं राजस्थान पुलिस में, तो 8,000 वैकेंसी अब की बार आने वाली हैं। तो अगर 8,000 वैकेंसी आएंगी तो आपको 8,000 के अंदर जाना है, फिर आपको 2-3 लाख के अंदर रहना है, फिर आपको तो ये जाना है ना यार कि मैं सर 8,000 में भर्ती हूँ, तो यानी कि भैया जैसे फार्म भरे गए हैं लगभग 20 लाख राजस्थान पुलिस में फार्म आते हैं, तो अगर 20 लाख के अंदर यानी कि सीटी सिर्फ इतनी सी प्रक्रिया है कि भैया 17 लाख को छांट दो और 3 लाख को रखो, तो आपको 3 लाख के अंदर थोड़ी देखना है कि सर मैं सीटी करके 3 लाख में आऊं, अपने को तो ये देखना है कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। बाकी सेम यही सिलेबस होगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग के ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, सेम यही रीजनिंग में सवाल आएंगे, यही राजस्थान जी के आएगा, वही मैथ आएगी, कुछ नहीं है सीटी में अलग, सेम का सेम यही पूछेंगे। थोड़े दिनों बाद इसकी जगह देख लेना, जैसे राजस्थान पुलिस भर्ती लिख रखा है, इसकी जगह आपको मिलेगा सीटी, बस इतना ही, बाकी सवाल ऐसे ही मिलेंगे, किस दिशा में देख रहा था, किस दिशा में मुड़ गया, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर अपनी तैयारी है ना तो ये मानो कि सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, तैयारी अपने को करनी है क्या। आगे अपने नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राजस्थान जेल वार्डन एग्जाम 2018 में पूछा गया है, ये सवाल हल करो, यानी कि बहुत शानदार भर्ती है राजस्थान जेल वार्डन, आने वाली है, वैकेंसी आएगी राजस्थान जेल वार्डन की। कुंवर पर भी दिया इतना जल्दी, मतलब यार जो एक दिन पहले आ गए वो तो बेका एकदम। बाकी यही देखो, मतलब पहले दिन खूब सारे गलत कर रहे थे, बाकी ये विश्वास। राम राम सची, चलो भाई राम 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 राम। डी डी कितना आया अपना उधर, दक्षिण आ गया। हाँ तो देखो ऐसे सवाल आएंगे अपने, बाकी आपकी तो सवाल समझ में नहीं ना बता देना, बाद में देख लेंगे, ठीक है, जो भी सवाल समझ में नहीं आया कि सर कौन वाले बताना है, कैसे क्या करने हैं, पहले सबसे इनसे हल करवाएंगे, फिर देखेंगे अपने कभी कौन कर पाता है कौन नहीं का। बढ़िया बात है, साथ साथ में सवालों को हल किया करो क्या, ताकि अपने को पता तो चलेगा कि भी आप कितना पानी हाँ कितना ऊपर हाँ, क्योंकि सवालों को हल करोगे तब अपने को पता चलेगा कभी आप सवाल हल कर सका है कौन नहीं। और ये मतलब जैसे अभी मैं लिख देता हूँ भाई, पहले उत्तर की ओर चला 100 मीटर, फिर दक्षिण की ओर चला, दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा,
लेकिन एक दिन आपको इतना अभ्यास हो जाएगा कि यानी कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीकत बात यही है, नॉर्मल सी, यानी कि जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि दाएं मुड़ा इस तरफ मुड़ के देखो, बाएं मुड़ा इस तरफ मुड़ के देखो, लेकिन अभ्यास करने के बाद में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने सवाल देखा उत्तर बता दोगे भैया इसका उत्तर ये आएगा। ये सिर्फ अभ्यास से है। एक टॉपिक के अगर आप 3-4 दिन अभ्यास करोगे ना तो आराम से इजी वे में सवाल हल हो जाएगा। जैसे आपने सवाल निकाले होंगे, कितने सवालों में प्रॉब्लम आई, कितने सवाल कितने निकाले थे आपने? 50 सवाल निकाले और 2 ही सवाल में प्रॉब्लम आई। हाँ देख लो, मतलब 50 सवाल निकाले 2 सवाल में प्रॉब्लम आई, तो 1-2 सवाल तो कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ कभी कभी हो जाता है, डायरेक्शन से ही नहीं बनता। बाकी एक होता है जैसे अगर अपना 15-20 सवाल निकालने के बाद में एक टॉपिक से अगर लगातार सवाल निकालते हैं ना तो खुद ही अपना पेन फिर गलत चलने लग जाता है। हकीकत बात यही है, हकीकत सही है क्या। बाकी आप उनको अगर दोबारा से सही माइंड से निकालोगे ना तो अब की बार सही कर दोगे। जैसे अपना 15-20 सवाल एक टॉपिक से, क्योंकि बार बार में वही चीज पढ़ते रहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ लो, उसके बाद में 1-2 घंटे बाद में दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया करो। क्योंकि एक एक सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो फिर बस वही चीजें चलती रहती हैं, अपने आप ही गलत हो जाएगा वो। तो 50 सवाल निकाले, 20 सवाल 25 सवाल निकाल लिया करो, खूब है क्या। इसका उत्तर बताएं। ए एक बिंदु से प्रारंभ करता है और 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, एक बिंदु से प्रारंभ करता है, ए है, और किधर चलता है, उत्तर की ओर। कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर किधर, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ये लो, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, दिशा ये पूछी थी, यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर जा रहा है। बाकी अपने को ये पूछ लेता अब वह बिंदु ए कितनी दूरी पर है, दूरी पूछता तो 3 किलोमीटर। क्योंकि अभी जैसे मैं दाएं बाएं घुमाऊंगा नहीं, आपको सवालों का पता चल जाएगा, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 5 ये 5 ये 3 ये 3 ये, या तो ये सवाल पूछेगा या वह किस दिशा में है, या फिर अपने पाइथागोरस प्रमेय तो थोड़ा मतलब हाई लेवल का एग्जाम होगा। फिर भी जैसे पाइथागोरस प्रमेय के मैंने सवाल करवा दिए, नॉर्मल से कोई इतने हार्ड नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी उनको कठिन मानते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय तो पता नहीं का कितना हार्ड होगा। नॉर्मल से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का। समझ आ रहा है, आ रहा है थोड़ा बहुत। तो किसकी इच्छा है आगे, किसकी नौकरी की तैयारी करने की, ऐसा ही की सब इंस्पेक्टर की? यार सब इंस्पेक्टर में फिर इतने बड़े बाल नहीं रखने देंगे। मेरे बाल देख रहा है जैसे छोटे छोटे, ऐसे बाल रखने पड़ेंगे क्या आगे। कहते हैं वर्दी का, अगर भाई का वर्दी का अगर सपना है ना, बाकी और किसी डिपार्टमेंट में आप रख लेना, लेकिन वर्दी के ऊपर क्या है, जैसे बड़े बाल दाढ़ी सूट ही नहीं करती, आपको रखने ही नहीं देंगे। दाढ़ी नहीं रख सकते आप, मतलब वर्दी क्या है इसलिए कह देते कि थोड़ा डिसिप्लिन है क्या। जैसे अपने को बड़े देख ऐसे बाल रखने पड़ेंगे, फिर छोटे छोटे बाल, छोटे बाल है, फिर कटिंग मतलब दाढ़ी अपने को डेली करनी पड़ेगी। फौज में तो और भी खतरनाक नियम है, अगर आप किसी दिन दाढ़ी नहीं करो ना तो अपने पत्थर नहीं होता, पत्थर को लेकर ऐसे रगड़ देते हैं। पुलिस में वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या चल जाता है 1-2 दिन का, इसलिए वर्दी का थोड़ा अलग है। हाँ चलो आगे नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं भाई। प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है, वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है और बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है। उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में है? राजस्थान जेल वार्डन 2018 के अंदर सवाल पूछा गया है। अक्टूबर के अंदर आ जाएगी बंटी मीणा। सी उत्तर पश्चिम, क्या बात है, सबने बता दिया। अपना कुछ थोड़ा बहुत हुआ सही, थोड़ा बहुत भी जैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है। पहले कभी पढ़ी थी रीजनिंग, पहले की तैयारी वारी नहीं की, पहली बार ही पढ़ रहे हो? ऐसे मतलब कितने बच्चे जो रीजनिंग पहली बार पढ़ रहे हैं? ऐसा कोई है जो नहीं, आप पहली बार पढ़ रहे हो रीजनिंग को, पहले कभी पढ़ा ही नहीं, तो पहली बार में कुछ समझ में आई? समझ में तो सारी आ रही है, काल का सवाल सारा ही सही कर रहे हो। आज एक भी गलत नहीं हुआ वो, बाकी सीखने को मिला। बाकी मैं कल भी यही कह रहा था, जब भाई अपने यहाँ पे सवाल गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल को निकालो, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर सवाल गलत नहीं होने चाहिए। कर दिया सबने? बाकी कोई बात नहीं, जैसे नया टॉपिक लेंगे
अगर कोई साथ में अगर कोई पढ़ने वाला हो ना तो उसको कह दिया करो भाई का पढ़ ले, क्योंकि बाद में फिर इतना टाइम नहीं मिलेगा क्या। अगर कोई पढ़ना चाहे ना तो भाई का हाँ क्या, अगर भाई का पढ़ाई के अंदर रुचि है क्या, सर मैं पढ़ लूंगा क्या। क्योंकि फिर क्या है कि जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे तो मेरे को मुश्किल लग रहा है मैं दोबारा उनको कवर करवा पाऊंगा क्या। क्योंकि रीजनिंग एक बार कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद तो पता नहीं दोबारा चलेगी कि नहीं चलेगी, इसीलिए तो यूट्यूब पे अवेलेबल भी करवा देंगे, बाद में वीडियो देखते रहना। ठीक है। और जीके के तो फिर शानदार तरीके से करवा ही देंगे स्टार्ट का। अभी जैसे सुबह डाल दी, एक पोस्ट डाल दी भाई क्या सर क्या कोचिंग वोचिंग खोल रहे हैं। अरे कोचिंग चलाऊंगा तो नौकरी कौन करेगा। जितने दिन है उतने फायदे उठा लो, तब तक पढ़ लो आराम से क्या। अच्छा, कह रहे हैं आपके ऊपर दोनों किरदार अच्छे लगते हैं, पुलिस वाला भी और शिक्षक वाला भी। मैं फिर मास्टर ज्यादा बढ़िया लागू या पुलिस वालों हैं। चलो ठीक है भाई क्या। तो इसका उत्तर क्या आया? उत्तर पश्चिम आया है। वर्दी में पढ़ाया कर। अभी तो क्या कि मजाक कर लेता हूँ, फिर एक वर्दी पहनने के बाद में फिर वैसे मजाक नहीं कर पाऊंगा। फिर एक वर्दी जुनून तो ठीक है, बाकी मैं वर्दी पहन के तो आ जाऊंगा, लेकिन फिर वो मजाक नहीं होगा, फिर जाके पुलिस वाला मजाक कर रहा। क्योंकि देखो वर्दी की एक अलग इज्जत करनी पड़ेगी, वो एक अलग चीज है ना। बाकी क्लास में इसीलिए तो अपने सिविल ड्रेस में पढ़ा लेते हैं तो सबके साथ हंसी मजाक हो जाता है। लेकिन हम भी जैसे क्या है कि वर्दी पहनने के बाद में एक अलग ही रूप में चले जाता है इंसान। क्योंकि जब हम ट्रेनिंग में करते थे ना, तो जैसे बातें खूब आएंगी, मतलब इतनी बातें बताऊंगा जैसे राजस्थान जी के शुरू करेंगे तब भी क्या है कि जैसे अगर जिंदगी के जुड़े कुछ पहलू बताए ना तो सबको बढ़िया लगते हैं। तो हमें भी जब बताते थे तो यानी कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो भाई जैसे शुरुआत में सबको डर लगता है, भाई भूत प्रेतों से सबको डर लगता है। जैसे आज अभी अपने को रात को बोल देना कि रात को आपको 12 बजे घर से बाहर निकलना है, तो आपको वास्तव में डर लगेगा। जब हम ट्रेनिंग करने गए तो हमें सब ने, मतलब जो ट्रेनिंग कराते थे उन्होंने एक ही बात बोली क्या, अब आप पुलिस में लग गए हो, आज के बाद भूत आपसे डरेंगे क्या। यानी कि आपकी अगर वर्दी को देखेंगे ना तो भूत आपसे भागेंगे। और वो दिन है, आज दिन है। यानी कि हकीकत में जैसे पुलिस की नौकरी ऐसी है, जैसे रात को अगर फोन करके कोई कह देना कभी का जैसे 2 बजे वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है या कोई मतलब मारपीट कर रहा है, तो हम ये नहीं देखते रात को 2 बज रहे हैं 1 बज रहा है, फटाफट उठते हैं वर्दी लगाते हैं रवाना के। अब वो ध्यान ही नहीं रहता मतलब भूत है क्या है, भूत खुद डरते हैं, अरे पुलिस वाला आ गया क्या, चलो गए। हकीकत मतलब जब आप पुलिस में लग जाओगे ना आपका ये डर खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, आपको सोचने को टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कभी आपने देखा होगा पुलिस वाला चौराहे पे अकेला खड़ा रहता है 12 1 बजे 2 बजे, उसको कोई फर्क नहीं है 12 बज रहे हैं 1 बज रहे हैं। कभी ऐसी कभी घटना नहीं होगी क्या। हकीकत में हमने कहा था कि जिस दिन आपने वर्दी पहन ली मतलब भूत आपसे डरना स्टार्ट हो गए क्या। इसलिए क्या। ठीक है। हाँ, प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है, ठीक है कोई बात नहीं, घर से स्कूल चले जाना। वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है, ये उसका घर है, अपन कहीं भी मना लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कह रहा है, वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है, अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर जाती है। वह और बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ती है, यानी पहले तो उत्तर की ओर जाती है, बाईं ओर नहीं होता यहाँ पे, गलत लेकर आज, यानी कि टाइपिंग के अंदर बहुत मिस्टेक रेडी है, काल कहना पड़ेगा। बाईं ओर मुड़कर फिर दाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है फिर दाईं ओर मुड़ती है। ठीक है। अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है, अंत में बाईं ओर मुड़कर स्कूल पहुंचती है, यानी ये उसका स्कूल था भाई, यानी कि ये इसका स्कूल था। उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में स्थित है, अरे ये सवाल तुमने सही कर दिया, क्या बात है, मतलब ये सबका सवाल सही है। फिर तो बहुत शानदार है भैया, यानी कि बहुत टॉप लेवल का सवाल है ये। राजस्थान यानी कि भर्ती बहुत टॉप लेवल की, राजस्थान जेल वार्डन भर्ती आने वाली है इसकी, राजस्थान जेल वार्डन एग्जाम। ठीक है, हाँ बहुत मतलब टॉप लेवल की भर्ती है ये। तो उसके घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में, घर ये था, इस घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में है, इससे स्कूल किस दिशा के अंदर है, ये तुमने सवाल कर दिया। तो भैया क्या बात है, एक दिन में इतना होशियार हो गया यार, मैंने तो सोचा ही नहीं था ये सवाल सही हो जाएगा क्या। यानी कि उसके घर के सापेक्ष, उसके घर के सापेक्ष ये घर है, इस घर के सापेक्ष स्कूल किस दिशा में है, ये स्कूल है ये कौन सी दिशा में है, ये दिशा पूछी है। तो जब मैंने कल बताया था तो अपने को क्या करना है, सर जहां से शुरू करे वो ये बना दो, ये क्या था उत्तर, ये क्या था पश्चिम, उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर पश्चिम, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है वही का।
सर आपको वर्दी एक साल में कितनी मिलती हैं? वर्दी की बात यह, जैसे पहले तो वर्दी 2 मिल जाती थी, अब क्या है कि सरकार भत्ता देने लगी। यानी कि जब आप पुलिस में लग जाओगे तो आपको साल के लगभग 8,000 रुपये मिलेंगे, 7,500-8,000 रुपये मिलेंगे। भाई का आप वर्दी सिलाओ, कुछ भी करो चाहे 1 रुपए का, लेकिन जैसे एक अगर वर्दी सिला लोगे ना तो आराम से आपको 3-4 साल ही लेगी नहीं। ठीक है, तो यानी कि साल में वैसे 2 वर्दी होती है, एक तो गर्मी की वर्दी अलग होती है और सर्दी की वर्दी अलग होती है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप सिमा लोगे ना, मतलब आपके वैसे पैसे बचते रहेंगे। जूते लाओ, ठीक है, लगभग 1,500 रुपये के जूते आ जाएंगे। वर्दी सिला लो, 2,500 की वर्दी आ जाएगी अपने। और भी अगर सामान देखे तो 500 रुपये का आ जाएगा, बाकी फिर बचेंगे बचेंगे। बाकी हर साल आपको 7,500-8,000 रुपये वर्दी का अलग से मिलेंगे। ठीक है, अरे नौकरी तो लागो, खूब मतलब खूब पैसे देगी। तुम्हें खुद ही समझ में नहीं आएगा, सरकार इतना पैसा देगी हर चीज में, तुम्हें खाने तक के अलग पैसे देगी। यानी कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो, तुमको खाने के भी पैसे मिलेंगे। ओके कंचन चौधरी, आई लव माई रीजनिंग वैष्णव। ठीक है, राजस्थान पुलिस की बुक से बता दो। रोहित सर का लाडला बता दूंगा भाई, राजस्थान पुलिस की बुक भी बता दूंगा। बताने दो, मैं खुद, मेरे को खुद को पता नहीं उत्तर क्या, वास्तव में पता नहीं है। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर जैसे मैं अगर सवाल देख के आता तो ये सवाल बीच में मैं लेने देता क्या? जैसे राय सिंह दे दिया, जय सिंह दे दिया बीच में, मैं खुद ही सवाल नहीं लेने देता। मैंने सवाल ही नहीं देखे, मैं तो यहाँ पे आके फिर देखता हूँ कि कौन से क्या सवाल हैं। एक बुक में बता देते हैं, जो पीछे अपने प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न बता दिया करोगे। पीछे दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम। हाँ, आप तो होशियार हो, इधर वाले तो कल आ गए थे। कितना है? अच्छा, क्वेश्चन समझ में नहीं बेटा। अनुज इस प्रकार चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य की ओर है। क्या समझ में नहीं आया इसमें? सूर्य किस दिशा में? अच्छा, सूर्य, उसकी पीठ सूर्य की ओर है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। अपन किस प्रकार से चलना प्रारंभ करेंगे? भी अपने को पता ही नहीं सूर्य किस दिशा में है। अनुज इस प्रकार से चलना प्रारंभ करता है। अरे तो फिर दिक्कत क्या है? उत्तर तो देखो, 2 स्थितियां दे रखी हैं, या तो निकालो। हाँ तो दोनों बताओ ना, फिर इसके अंदर ऑप्शन बताओ क्या होगा। भाई 2 स्थितियां दे रखी हैं, तभी तो 2 स्थितियां दे रखी हैं, ये सवाल तो सही था। 2 स्थितियां तभी तो दे रखी हैं उसने। तभी मैं सोचा यार सवाल तो चलो कि फिर, लेकिन या वाली स्थिति देखिए, हाँ या मतलब दो उसने स्थिति खुद बता रखी है, या तो ये उत्तर होगा या ये होगा। तब यानी कि अपने को पता है 2 स्थितियां हैं। ऐसे कहीं एग्जाम में छोड़ के मत आ जाना, पहले ऑप्शन जरूर देखना आगे जाके। एग्जाम में तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर सवाल देगा ना, अपने को हो सकता है यहाँ पे लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाए। बाकी एग्जाम में तुम कुछ भी करना चाहिए, सवाल का उत्तर लिख के आना। अगर गलत होगा तो वैसे ही बोनस पॉइंट मिलना है। ये करण लग रहा होते क्या है? बी 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 बी। गुरुजी मैंने रीजनिंग को नहीं आवा कि करूं, इतना रोने वाला भेजा है तो सवाल निकाल लिया अगर साथ साथ में। आज यानी कि तबीयत एकदम डाउन थी, टेबलेट लेके, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना तुम भी। दक्षिण या पश्चिम? अच्छा, आपका उत्तर या दक्षिण आ रहा है? चलो ठीक है, आपका? अच्छा, किसी का दक्षिण पश्चिम आ रहा है, किसी का उत्तर या दक्षिण। इधर अपने दक्षिण पश्चिम आ रहा है, चलो ठीक है।
ऑनलाइन वाले ऑनलाइन वाले भी ए बी चल रहे हैं भाई। क्या ऑनलाइन वाले भी इसी में कंफ्यूज हैं, ए करें बी करें, ए करें बी करें। अच्छा 10 दिन हो गया, चलो यार फिर करेंगे करेंगे भाई, रोहित सर का लाडला करांगा यार। बी है, 2 नंबर आया, चलो अब निकाल के देखते हैं। अब देखो अनुज इस प्रकार से चलना प्रारंभ करता है कि उसकी पीठ सूर्य की ओर है। सबसे पहले तो सूर्य बना लो, ठीक है, सूर्य तो हो गया सूर्य, ठीक है। अब यानी कि सूर्य की ओर पीठ करके प्रारंभ करता है, तो या तो वो इस दिशा में चलेगा या वो इस दिशा में चलेगा, 2 दिशा होंगी, ठीक है। या तो वो पश्चिम की ओर चलेगा या वो पूर्व की ओर चलेगा। भाई अगर पश्चिम की तरफ सूर्य चमक रहा है तो वो पूर्व की ओर जा रहा है, और अगर पूर्व की ओर सूर्य चमक रहा है तो वो पश्चिम की ओर जा रहा है। 2 स्थितियां हैं, ठीक है। एक तो ये पूर्व की तरफ जा रहा है, एक पश्चिम की तरफ जा रहा है। आगे क्या कर रहा है, कुछ समय पश्चात वह बाईं ओर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। कुछ समय पश्चात वह बाईं ओर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। इधर भी यही लगाओ, कुछ समय पश्चात वह बाईं ओर मुड़ने के बाद दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। ये डायग्राम बनाया होगा, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और पुनः बाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दो, इधर भी पुनः बाईं ओर मुड़ता है, इधर भी पुनः बाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ये कौन सी दिशा थी? उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये तो पता है ना, तो अपना आंसर क्या होगा, उत्तर या दक्षिण? उत्तर क्या आ जाएगा, बी आएगा। तो ए कैसे कर दिया तुमने, कहां पर गलती की फिर? हाँ अरे नहीं, सापेक्ष तो इसने कहा ही नहीं था, फिर अपन ने क्यों की? इसने ऑप्शन ही अलग अलग दे रखे हैं, और सापेक्ष करते तो मतलब ये दिशा होती ना, इस अगर तुम सापेक्ष कर भी लेते तो भी ऐसे चलना पड़ता अपने को, फिर ऐसे चलते तो यहाँ पे मड़ाओ। ये कौन सी उत्तर पूर्व आती? उत्तर पूर्व तो ऑप्शन में नहीं था अपने, सापेक्ष कैसे की भाई? क्या इसी बस सीधा चलाते गई भैया, इसने 2 स्थितियां दी थी, या तो वो इधर चले या इधर चले, ठीक है। सूर्य की ओर पीठ करके राजस्थान जेल वार्डन में सवाल पूछा गया था। चलो आज का सवाल तो पूरा गया, बताओ कौन सा सवाल समझ में नहीं आया? किताब दो जिसमें सवाल समझ में नहीं आया आपके, साथ साथ में सवाल हल करके बताते हैं। अच्छा, तथा F6, अच्छा 6 जांच चौकियां हैं। चलो ऑनलाइन और एक सवाल आ रहा है भी तुम्हारे लिए एक, ठीक है। एक सवाल को हल करने की कोशिश करना साथ साथ में। 1 मिनट अपन थोड़ा इसका बैकग्राउंड दूसरा ले लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं वही का, एक है 6 जांच चौकियां हैं, मतलब 6 चौकी हैं भाई, ABCDEF, ठीक है। ये क्या है, 6 जांच चौकी है, मतलब कोई भी चौकी बना रखी है, नाम दे दिया बस 6, मतलब ये जांच चौकी है, ठीक है। F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में है, यानी कि फिर यहाँ पे इसने लिख रखा है F जांच चौकी, F जांच चौकी D से 15 किलोमीटर उत्तर में है, D से 15 किलोमीटर उत्तर में है, ठीक है। आगे बताओ, जो 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, जो 20 से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। ए जांच चौकी ए जांच चौकी ए से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, 5 किलोमीटर पश्चिम में है, और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है।
दक्षिण पश्चिम में है। जहां चौकियां बी ए तथा ई सीधी रेखा में हैं, बी ए तथा ई सीधी रेखा में हैं, तो बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर हैं। बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर हैं। बताओ भाई, सवाल को साथ साथ में हल करो, फिर मैं करवाऊंगा। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, एक दो लाइनों में कंफ्यूज हुए मेरे को पता है, क्योंकि वो चीजें अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। एक टॉपिक में आएगा तब पढ़ाऊंगा इन चीजों को, अपने जब क्रम परीक्षण में आएगा तब भी बताऊंगा आप कहाँ पे कंफ्यूज हुए हो। जैसे ये तो अपने को पता है कि ए बी सी डी, साथ साथ में ऑनलाइन वालों तुम भी हल करने की कोशिश करो। गुरुजी मैं आऊं तारी कोचिंग में। आगे देखो, यानी क्या, थोड़ा खुद करने की कोशिश करो, बाद में तो मैं करवाई दूंगा। करो तो सही, थोड़ा बहुत पेन तो चलाओ, फिर पता चलेगा कि गलती सर कहां पर हुई है हमारे से। क्योंकि अगर जैसे गलत हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे गलत हो जाओ कोई बात नहीं। जैसे कल इनका बताओ कि कितने गलत हुए थे ना, लगभग छोटी मोटी गलतियां कर रहे थे, लेकिन आज देखो, आज इनका एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा। क्योंकि क्लास में अगर सवाल हल करोगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। डायग्राम बना लिया क्या? अच्छा, बताना क्या है, क्या बताना है, एक सवाल ले लेते हैं। अच्छा ये बताओ, चलो, अगर डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन सी जांच चौकी है? डी से बताना ये है 30 किलोमीटर दूर है। सवाल ये है फिर अपना, सबसे हार्ड ये लेते हैं, डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर कौन सी जांच, सबसे दूर चौकी, चलो ये बता दो। इसने वैसे तो 24 तक दे रखे हैं, उत्तर तो इसमें दे नहीं रखे कोई। चलो एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या उत्तर आएगा। उत्तर तो दे नहीं रखे। मनीषा ए आ रहा है, बी कोई बी बता रहा है, कोई ए बता रहा है, ए बता रहे हैं। डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में अपन कितने भी सवाल हल कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ यानी कि 6 जांच चौकियां हैं, आपने निकाल दिया। अब थोड़ा सा समझ लो, यानी कि 6 जांच चौकियां हैं, चलो कोई बात नहीं, पहली लाइन का कोई मतलब नहीं है, 6 जांच चौकियां, चलो ठीक है। आगे देखते हैं, एफ जांच चौकी डी से 15 किलोमीटर उत्तर में है। डी से 15 किलोमीटर उत्तर में, यानी कि पहली लाइन एक बार छोड़ दिया करो, आगे पढ़ो। डी से 15 किलोमीटर उत्तर में कौन? एफ। डी से 15 किलोमीटर दूर, यानी कि डी से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में कौन? एफ। बना कि नहीं? डी से 15 किलोमीटर दूर उत्तर में कौन? एफ। जो 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, यहां पे आपके कंफ्यूज होगा, जो यानी कि जो किसके लिए कह रहा है, यानी कि ये पहले वाले के लिए कह रहा है, लास्ट वाले के लिए कह रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपने अगर जो आ जाए ना ऐसा, यानी कि ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने उसमें क्रम परीक्षण में पढ़ा दूंगा। क्रम परीक्षण में क्या वो सवाल आएगा अपने रैंकिंग टेस्ट में, रैंकिंग टेस्ट में ये चीज मैं तुमको बताऊंगा, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पे बताया नहीं है। बाकी एक भी चीज नहीं छूटेगी जो बताएंगे नहीं, रैंकिंग टेस्ट में ये बताएंगे जो और वाला चक्कर। ठीक है, ये जो है ना, ये जो है ना, ये हमेशा यानी कि जो का मतलब होता है बाद वाला, लिख लेना चाहिए अलग से। यानी कि जो यानी कि बाद वाला कौन? यानी कि डी, एफ डी, यानी कि 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कौन? डी। यानी कि ऐसे अपने को सवाल ऐसे पढ़ना है, डी से 15 किलोमीटर उत्तर में कौन? एफ। आगे भी ऐसे पढ़ो,
20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कौन? डी। यानी कि जो आएगा ना, इसकी जगह आप ऐसे लिख देना चाहिए, जो की जगह डी लिख देना। मतलब ये दो का अर्थ है, मतलब जो बाद में जो अक्षर आ रहा है उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। यानी कि 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कौन है? डी है। 20 से 25 किलोमीटर। अब 20 से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा अपने को पता है कौन सी होगी उत्तर पूर्व दिशा? ये होगी कि नहीं होगी? तो ये दिशा उत्तर पूर्व होगी, इतना तो पता है। अपन यहाँ पे अगर डायग्राम बनाते हैं तो उत्तर ये होता, पूर्व ये होता, ये उत्तर पूर्व दिशा होगी। हाँ, तो 20 से 25 किलोमीटर दूर है। 20 से 25 किलोमीटर, कितना? 25 किलोमीटर दूर, ठीक है। 20 से 25 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में कौन है? डी। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में कौन? ए। ई से 5 किलोमीटर, यानी कि एक बार अलग लिख लेते हैं, इसमें अभी कोई रोल नहीं है। ई से अभी तक अपन ये तो नहीं है ना, ई डी बी, इसको थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं। ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में कौन है? ए है। और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। सी से 15 किलोमीटर कौन होगा? और आया है। और की जगह क्या लिखूंगा? और की जगह क्या लिखूंगा? और की जगह ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहोगे, जो और वाला इसलिए बताए नहीं ना, तो ज्यादा घबराओ मत। जब मैंने रैंकिंग टेस्ट आ जाएगा तभी बताऊंगा तुमको क्या। एक बार इसके हिसाब से थोड़ा, क्योंकि ये सवाल ऐसे पूछ ले, क्योंकि अपने टॉपिक में भी आया नहीं है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा हटके पूछ ले, क्योंकि जब अपन रैंकिंग टेस्ट कराएंगे तभी बताऊंगा जो और वाला, इसको आराम से तब मैं समझाऊंगा। अब देखो इसमें, यानी कि ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। इसका उत्तर अपने आप मिल जाएगा अगर पूरी लाइन को पढ़ोगे। ए जांच चौकी ई से 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। ए जांच चौकी की बात चल रही है, ई से 5 किलोमीटर पश्चिम में है, लाइन खत्म नहीं हुई उसकी, आगे क्या कर रहा है? और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम, यानी और की जगह क्या रखना है? ए रखना है। ए रखना है, यानी कि और की जगह ए आएगा, जो की जगह बाद वाला आएगा। ये दो चीजें अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी जो आए, यानी कि दूसरे शब्द के लिए बात कर रहा है, और जब भी अगर और आए तो यानी कि पहले वाले शब्द के लिए वो बात कर रहा है, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट में मैं तुमको कराऊंगा ये चीजें। फिर भी अगर अपने यहाँ पे सवाल आ गया तो देख लेते हैं। ए से 5 किलोमीटर पश्चिम में ए और सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ए। दक्षिण पश्चिम किधर होगा? ये होगा। सी से 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ए, ठीक है। बी ए तथा ई सीधी रेखा में है। बी ए तथा ई, बी ए तथा ई सीधी रेखा में है। बी तथा ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। हैं? अच्छा, उस तरफ ये लगाना था क्या? ये तो पता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लगाना था। हाँ, ये तो कोई नहीं। और सी से 15 किलोमीटर, हाँ। बी ए तथा ई सीधी रेखा में है। अब बताओ मैं कहां पे रखूं? ए ई तथा बी सीधी रेखा में आ जाने चाहिए, तो किधर रखूं? इधर रखूं, इधर रखूं? ये सीधी की सीधी लाइन उठा के रखनी है, तो नीचे रख दूं मैं? एकदम सीधी रेखा में आना चाहिए ये भाई। बी ए तथा ई सीधी रेखा में है। ए ई तो वैसे सीधी रेखा में दिख रहे हैं भाई, ये तो सीधी रेखा में, देखो ये सीधी रेखा में है कि नहीं? ये तो सीधी रेखा में है। और बी भी सीधी रेखा में आना चाहिए, तो बी किधर आना चाहिए? बी ए तथा ई, यानी ए ई तो वैसे का वैसे उठा दिया, ए ई उठा दिया, ठीक है। सी यहां पर आ जाएगा, सी यहां पर आएगा, ऐसे का ऐसे चित्र इसको उठा के यहां पर रख दिया, ठीक है। बी तथा ई एक दूसरे से, ये जो दूरी है वो टोटल 30 किलोमीटर की दूरी है, और ये जो बीच की दूरी थी ये 5 किलोमीटर की दूरी थी, ये 25 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर क्या पूछा था? डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर चौकी। डी ये रहा, बच कौन गया? ए बी सी डी ई एफ, चौकियां तो सारी आ गई। चित्र अपना लास्ट में अगर बात करें, सही चित्र की बात करें, तो चित्र अपना ये बनता है, देखो चित्र ये बनता है। बी इधर था, ठीक है, फिर इसके बाद में ए था, फिर इसके बाद में ई था, ठीक है। इसके हिसाब से चलते रहते हैं। देखो बी बी ए ई, बी ए ई सीधी रेखा में, इसकी बात सही है। इसके बाद यानी कि ये था अपने उत्तर पूर्व दिशा में, कौन था? डी। ऊपर कौन था? एफ था, ठीक है।
इधर कौन था, ए के इधर सी था, ठीक है, ये यानी कि दिशा ये है, ये अपना चित्र बनेगा। अब चित्र बता दिया तो अपन कोई भी उत्तर बता देंगे। डी से दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर चौकी, डी किधर है, ये रहा, दक्षिण पश्चिम में पूछा है, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में पूछा है। एक ही बात करें तो ए तो दक्षिण में है, तो दक्षिण पश्चिम की बात करूं, दक्षिण ये, पश्चिम ये, सबसे दूर चौकी कौन सी होगी, बी होगी, सबसे दूर चौकी यही थी, ठीक। उसमें आंसर क्या दे रखा है, इसमें आंसर, आंसर कहां दे रखे हैं इसमें, हाँ सही है, तो इसके अंदर बी आएगा, राइट है, यही होगा उत्तर। और क्या दे रखे हैं, अच्छा, यदि कोई जीप ए बी तथा डी होती हुई ई से एफ तक जाती है, एक और दे रखा है कि यदि कोई जीप यानी कि कोई गाड़ी है जो ए बी तथा डी होती हुई, यानी कि ए ये रहा, बी ये रहा, ए बी तथा डी होती हुई, ए बी तथा डी होती हुई, यानी कि दूरियां जोड़नी है बस, ये थी, यानी कि कितनी थी, 30 किलोमीटर थी, और ये अपने 25 किलोमीटर दूरियां जोड़नी थी, बाकी ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये थोड़ा सा डायरेक्शन बनाने वाला था ये जो, और इसमें घबराना मत कि सर जो और वाला बताया नहीं, ये अपने रैंकिंग टेस्ट में मैं बता दूंगा, जब अपने सवाल आएगा भी अपना टॉपिक अलग से लगेगा, जो और वाला। राजस्थान पुलिस की बुक चाहिए क्या, तो रोहित सर का लाडला, राजस्थान पुलिस के लिए जैसे एक बुक आपको लानी पड़ेगी, भाई का जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो ये नहीं है कि सर आपने जितना पढ़ा दिया उतना पर्याप्त है क्या, क्योंकि आप अभ्यास किससे करोगे, तो एक बुक ले आना, कोई भी ले आना चाहिए। जैसे भाई नया स्टूडेंट होता है वो सबसे पहले कौन सी बुक पे हाथ मारता है, लक्ष्य पे हाथ नहीं मारता। अगर नया स्टूडेंट सबसे पहले जाएगा तो वो राय की किताब पे हाथ मारता है, कभी भी देखना, आप सबसे पहला जो जाता है ना वो राय की किताब लाता है। लेकिन किताब कोई भी लेना चाहिए, आप लक्ष्य की किताब लेके आ जाना, कोई भी किताब ले आना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लक्ष्य की किताब ले आना, उससे मतलब तैयारी कर लेना, साथ साथ में एक अपने राजस्थान पुलिस की लक्ष्य की किताब आएगी, अलग से ले आना लक्ष्य की। वैसे मैंने अगर जैसे दिशा की लाओ ना तो दिशा की भी ले आना, राजीव लेखक की किताब आती है, राजीव लेखक की एक किताब आती है दिशा की, मैंने उससे तैयारी की थी, बाकी पर मैंने तैयारी उससे की थी, लेकिन पर्सन सारे के सारे लक्ष्य से पढ़े थे, सीधे के सीधे पर्सन उठा लिए थे हमारे टाइम में, लेकिन मैंने वो पढ़ी नहीं थी। फिर भी यानी कि वही है, मतलब रीजनिंग आएगी तो क्या दिक्कत है, आने दो ना, सवाल तुम सही कर ही दोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी दिशा की ले आना, राजीव लेखक की किताब आती है, ठीक है। बाकी फोटो तो वैसे मतलब हर बार क्या है कि इनका नया मतलब एडिशन आता रहता है, हर बार इनका नया आ जाएगा, जैसे ही भर्ती आएगी वो भी अपना नया निकालते हैं, नया संस्करण निकाल देते हैं, ठीक है। रोहित सर का लाडला राजस्थान जीके के लिए बता दो, राजस्थान जीके के लिए भी अगर राजस्थान पुलिस के लिए तैयारी करो तो देखो चाहिए सीखवाड़ की ले आना या और कोई भी जैसे किताब ले आना, राजस्थान पुलिस के लिए काफी पर्याप्त है। बाकी अगर तुम कहो मैं सर आरएएस सर एसआई की तैयारी करूंगा तो पेनोरमा की ले आना, पेनोरमा थोड़ा हाई लेवल की हो जाती है, हाँ। बाकी कोई भी लेना, किताबें सारी बढ़िया है, कोई मतलब ये मत देखना मैं कोई किताब का प्रमोशन कर रहा हूँ, कोई भी किताब लेना, किताबें सारी बेस्ट है, बस आपको उसको मन लगा के पढ़ लेना। अब ये अपने वो तो है नहीं कि भाई का पेपर में ही बना गया हूँ सर मेरी खुद की किताब चलती है, इस किताब में से आप पर्सन लो, पर्सन वो खुद किताब से नहीं मतलब कहीं से उठा सकता है, तो किताबों की टेंशन मत लोगे सर कौन सी किताब लो, किताबें सारी अच्छी हैं, ठीक है, तो किताबों की टेंशन मत लेना आप। तो रीजनिंग के लिए सवाल समझ में आ गया, ये थोड़ा आप इसलिए कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि ये मैंने जो और वाला बताया नहीं था आपकी, ये थोड़ा चक्कर पड़ गया, क्योंकि अपने रैंकिंग टेस्ट में मैं बताऊंगा, जब अपना एक टॉपिक आएगा रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण के नाम से, उसके अंदर मैं बता दूंगा भैया उसके मतलब दाएं बैठा था बाएं बैठा था इतने करके इतने नंबर पे था, तो उसका एक अलग से टॉपिक है उसके बाद में, इसलिए अगर जो और वाला उसके अंदर मैं आराम से बता दूंगा, दोनों चीजें समझा दूंगा तुमको, ठीक है। हाँ सिटिंग रेजिमेंट उसमें काम आएगा ये। और बताओ तो फिर अपना टॉपिक हो गया कंप्लीट, कौन वाले भी समझा देंगे, कौन वाले बता दे, बाकी ऑनलाइन वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं बीच में, कोई नहीं फिर बता दूंगा बाद में, है ना। क्या फिगर काउंटर, अरे वो बता दूंगा, फिगर काउंटर एक दो सवाल उससे पक्का आएगा, ज्यादा त्रिभुज का ही पूछते हैं वो, हाँ बड़े बड़े बनाते, लेकिन एक दो की ट्रिक होगी, बाकी तो यार अपने को काउंट ही करने पड़ेंगे, बाकी किसी भी कोचिंग में वास्तव में बताई नहीं जाते, जो अपने त्रिभुज गणना वाले हो ना, दो तीन ट्रिक होती हैं वो बता दी जाती हैं, उसके बाद में किसी में नहीं बताते, वो अपने खुद के ऊपर डिपेंड अपन कितना उनमें निकाल पाते त्रिभुज। मेरा भी शायद खुद का गलत हुआ था वो,
ट्रिगर काउंटर कहाँ होता ही होता, गलत है। मैं एक कम काउंट करने में रह गया, हमें खुद को नहीं पढ़ाया गया था, क्योंकि वो यानी कि ऐसे टॉपिक है यानी कि खुद को, हालांकि मैं बताऊंगा समझाऊंगा तुमको, हर चीज बताऊंगा भी के एग्जाम में कैसे सवाल पीछे पूछे गए हैं, अपने को कैसे इनको हल करने हैं, जहां तक अपना पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई आ जाता है तो फिर अपने यानी कि सेल्फ यानी कि खुद को थोड़ा दिमाग लगा के हल करना है। बाकी त्रिभुज का क्या है, वो खुद कैसे बना देते हैं, इनका कोई नेप नहीं है। भैया भैया जैसे अगर ये ले लेंगे फिगर काउंटर, जैसे भैया एक त्रिभुज बना दिया, चलो पहले तो पूछ इजी मतलब नॉर्मल से पूछ लेते थे, लेकिन आजकल इस प्रकार से बनाया, फिर इसमें ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर ऐसे कर देते हैं, ये लो ये लो, फिर इधर खींच देते हैं, उनको तो लाइनें खींचनी होती हैं, कब गिणों का कितने त्रिभुज बने का। तो यानी कि इनका कोई ट्रिक नहीं है, वास्तव में इनका कोई ट्रिक नहीं है, और पढ़ाते भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करेंगे जहां तक इनके बारे में पूछ सकते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर भी यानी कि खुद के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने इनको कैसे हल करें। लगभग सबके गलत होते हैं ये, अगर इजी सा अगर नॉर्मल सा अगर अपने ट्रिक से आ जाता है तो अपना सही हो जाएगा, बाकी सबके गलत होते हैं और कहीं नहीं पढ़ाए जाते। इनको कराएंगे जरूर, हल करने की कोशिश करेंगे, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां तक तो अपना पहुंचने की कोशिश करेंगे। हाँ तो थोड़ा ठीक है, तो रीजनिंग खातर तो होगी पूरी, बाकी थोड़ा जीके के लिए बता देता हूं मैं। ठीक है नवीन, करते फिर रीजनिंग की तो होगी पूरी क्या। अब ये बताओ कि जीके किसी ने